वीडियो फुल। ओके, हाय बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सारे गुड बच्चे इवनिंग बहुत अच्छे सर। हैं। आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखे होंगे। मैं जस्ट देख पा रहा हूँ कि हिमाचल में काफी ज्यादा ठंडी ज्यादा हो चुकी है, तो आप सब भी यस सर। कंबल वंबल लेके पढ़ाई करके बैठे हो। सर लेकिन कुछ हाँ, दिनों में तो सर टोपी लगाएंगे पता नहीं चलेगा मुंह भी नहीं दिखेगा। देखो ये बात है, ऐसे रजाई बैठ के पढ़ाई करो तो वो ना पढ़ाई नहीं होगा। थोड़ा सा ऊपर रहना, थोड़ा ऊपर से बैठना, ठीक है ना। यस सर। तो फिर क्या नींद तो आ नींद आ जाएगा। जाती है रजाई में बैठ के तो। वही वही मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आज अब हो गया ऐसा। अब देखो, ठीक है बच्चों, अब देख बच्चों, सबसे बात क्या बच्चों कि आप सबका जो ऑफलाइन टेस्ट होगा उसमें आपका 4 चैप्टर आने वाला मैंने आपको बता दिया है। और ये जो संडे जो टेस्ट हो ये भी आप, इसमें भी 4 चैप्टर था बच्चों। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इजी, मीडियम और डिफिकल्ट को मेकअप करना है। अब देखो, अब जैसे बच्चों ये आपका 23 क्वेश्चन है। अब सारे बच्चे ये पढ़ो और मुझे बताओ क्वेश्चन कैसा लग रहा है आपको। आपको इजी लग रहा है, मीडियम लग रहा है, हार्ड लग रहा है? आप जो बोलोगे मैं उसको नोट करूंगा। बताओ क्या लग रहा है, क्वेश्चन कैसा लग रहा है आपको, इजी, मीडियम, हार्ड? ये क्वेश्चन बताइए, बोलो बच्चों बोलो। सर मीडियम। मीडियम। सर ये आर्ट्स में था पेपर में ये जो टेस्ट हुआ था। अरे वही पेपर है बच्चा, वही पेपर है, उसी में बता रहा हूँ। पेपर है। पेपर ही है। अच्छा। हाँ, ये पेपर ही है बच्चा, मैं पेपर ही आपको बता रहा हूँ। तो कैसे हो बच्चों, सर मीडियम। ये आपका एक इजी लेवल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए। तो पहला हो गया। दूसरा अच्छा है, दूसरा पढ़ के लिया बच्चों, क्या है, विच आर द फॉलोइंग, द क्वेश्चन में कर ही रहा हूँ, मैं खाली मार्क कर रहा हूँ। विच आर द फॉलोइंग कैन नेवर बी द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? कौन सा एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं होगा? तो आपको सर इजी। ये आपका एक इजी क्वेश्चन है। एम्पिरिकल फॉर्म में क्या होता है बच्चों, ये होता है, इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर नंबर। रेशियो। वो यस आपका सर। सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए। ओके, तो ये आपका इजी क्वेश्चन है। करो मत, कोई आगे बढ़ते हैं। तो 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आए कहां से बच्चा आ गया, क्वेश्चन आ रहा है लिमिटिंग रीजन से। कैसा बच्चों, मैं बोलूंगा ये कैसा है, ये आपका मीडियम से हार्ड लो क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको टाइम चाहिए। छोड़ दो, कोई बात नहीं। 29 क्वेश्चन बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट? तो बच्चा इजी क्वेश्चन है, कहां से आ रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन आ रहा है आपका मोल कॉन्सेप्ट से, मतलब कि नंबर ऑफ मोल से क्वेश्चन आ रहा है, इजी क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन बच्चा कैसा है, मैं बोलूंगा ये आपका इजी क्वेश्चन है, लेकिन कैसा बच्चों, ये आपका टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों टेकिंग। बच्चों, बिकॉज ये आपका टाइम लग रहा है, बिकॉज सॉल्व करना पड़ेगा, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन कहां से आ रहा है बच्चों, अगेन ये आ रहा है आपका मोल कॉन्सेप्ट से आ रहा है, अगेन आपका मोल कॉन्सेप्ट से आ रहा है। अगेन 31 क्वेश्चन कहां से आ रहा है, ये आपका नंबर ऑफ मोल से आ रहा है। तो ये भी आपका एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट का कैलकुलेशन। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड होना चाहिए। 32 क्वेश्चन कैसा बच्चे, देखो ये क्वेश्चन है आपका इजी लेवल क्वेश्चन है बच्चा है। इजी में क्यों बोला बच्चों, बिकॉज आपको आपको ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, और आपको बताना है कि आउटर मोशन में कितना वाला पार्ट है। अब बच्चा ये इजी क्वेश्चन है, आप एलिमेंट भरना स्टार्ट करो। कैसे करो बच्चों, ध्यान दो, इजी क्वेश्चन, टाइम मिला, करो बच्चों। देखो कैसे करेंगे, पहला आएगा 1s2, 2s2, इसमें दो होता है 2p6, 3s2, 3p6, 18 हो गया, 4s2, 20 हो गया, 3d 10 3D 10। हो गया। फिर क्या बचाएगा, फिर आएगा आपका 4p
5 5 तो बच्चों 30 हो गया था, बच्चा आपके पास 35 एटॉमिक, मतलब क्या आपका 35 इलेक्ट्रॉन आएगा इसके अंदर, तो बच्चा 5, तो पी 5 गया। अब बच्चों कौन सा आपका आउटरमोस्ट ऑर्बिट बच्चों, आप बोलोगे 4th। अब बच्चा एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 5 है, टोटल कितना बच्चा होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राइट आंसर। राइट आंसर। अब बच्चा क्या, अब सारे बच्चे बोलो कि ये आपका हार्ड क्वेश्चन है कि इजी क्वेश्चन है? सर इजी। इजी। शिल्पा, आपको, दिशा, आपको कैसा लग रहा है? इजी लग रहा है, हार्ड लग रहा है? सर इजी है। ओके, सर इजी। तो ऐसा क्वेश्चन करना है आपको। 4 दो कितना मार्क्स आया बच्चों आपका? 4 मार्क आ गया। 33 क्वेश्चन बच्चा। अब बच्चा एक क्वेश्चन ऐसा बच्चों, ये आपका बोर एटॉमिक थ्योरी का रेडियस वाला फॉर्मूला है, तो बच्चा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सब 1 मार्क्स फॉर्मूला क्या? चाहिए। नहीं, सारे 4 मार्क क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन 4 मार्क के ही हैं, 1 मार्क कोई नहीं है, सारे कुछ 4 मार्क का है। यस सर। तो ये आपका मीडियम लेवल क्वेश्चन है और ये आपका फॉर्मूला बेस्ड है। 34 क्वेश्चन बचे, देखो क्या लिखा है। विजिबल रीजन में आपका लाइन स्पेक्ट्रम क्या होगा हाइड्रोजन एटम का? ये मैंने आपको टेबल बताया था कि पहले पास हो फिर आपका लाइन बढ़ता रहता है। अगेन बच्चों ये आपका फैक्ट है, ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन बच्चा, कैसे बच्चों? इजी है और आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं आपको यस कर सर। अंडरस्टैंड करा दूं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 36 वाला क्वेश्चन बच्चों, कैसे क्वेश्चन बच्चों? ये आपका मीडियम से हार्ड क्वेश्चन है, इस पे आपको फॉर्मूला लगेगा और आपको टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए, बिकॉज आप छोटे बच्चे हो, आपको टाइम लगेगा क्वेश्चन करने के लिए। 37 क्वेश्चन बच्चा, ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन कैसा बच्चों? ये क्वेश्चन आपका है इंटेंसिटी और आपका फ्रीक्वेंसी बेस में। तो यहाँ पे बच्चों आपका हमने जो थ्योरी पढ़ा था उस थ्योरी का आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। 38 क्वेश्चन बच्चा कैसा है? यह आपका इजी लेवल क्वेश्चन है। अब बच्चों मैं चाहता हूं सारे बच्चे ये क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। कम ऑन, क्या लिखा बच्चों? लिखा है यहाँ पे, लिखा गया है कौन सा आयनिक किसका क्या होगा बच्चों? N3- O2- और F-। इसमें कॉमन क्या बच्चों? इसमें कॉमन ये है, इन सब में आपका 10 इलेक्ट्रॉन है। इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या बच्चों? ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीड होता है। तो क्या मैंने आपको क्या बोला बच्चा, आइसोलेट क्या हो गया था? ये क्वेश्चन आपका जे में काफी बार आ चुका है। बता बच्चों क्या होता है आइसोलेट? मतलब क्या हो चुका? सेजल, शिल्पा, दिशा, नरिंदर, अक्षिता, पहले बताइए कैसे, क्या है, क्या आंसर आएगा इसका? अच्छा, ओके सर ऑप्शन सर मैंने सी। अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन पर मेरा गलत था। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अब देखो बच्चा, शिल्पा देखो, शिल्पा क्या है बच्चों? ध्यान बच्चों, अगर आप में सब में 10 इलेक्ट्रॉन है तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना साइज ज्यादा होगा। तो इन सब में सबसे बड़ा नंबर क्या बच्चों? ये सबसे बड़ा नंबर यस O2 सर। नेगेटिव। तो O2 आपका सेकंड नंबर में आता है, तो इसका आपका उसके बाद इससे छोटा आएगा, तो छोटा आया, इससे और छोटा आया। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा साइज बढ़ता जाएगा और आपका आयनिक रेडियस भी बढ़ेगा। सिंपल, समझ में पे बच्चों? यस सर। यस सर। ये बच्चा आपको प्रॉपर्ली आना चाहिए। अब बच्चे दो, ये आपका 39 क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कहाँ से बचा रहा है, ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आना है बच्चों, और ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, और आपका ये बच्चों एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है, बिकॉज आपको सबका ट्रेंड पता होना चाहिए कि लेफ्ट से राइट में क्या होगा, टॉप से बॉटम में क्या होगा। समझे सारे बच्चे? यस सर। तो ये बच्चा आपको प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए। 40 क्वेश्चन बच्चों, ये आपका इजी क्वेश्चन है। क्या आंसर है शिल्पा, बताइए जरा। शिल्पा को शायद पता होगा। Yes, sir. क्या लिखा बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द Highest electron affinity. मतलब कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींच लेगा अपनी तरफ, और मतलब कि इलेक्ट्रॉन जल्दी ले लेगा अपनी, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन लेने की चांस ज्यादा रखेगा। तो आप क्या बोलोगे, क्या आंसर है इसका? फ्लोरीन। फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द राइट आंसर। बच्चों मैंने पता था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलो या तो इलेक्ट्रॉन फिट बोलो, ऑर्डर किसका बचाएगा? फ्लोरीन पहले आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, लास्ट में आयोडीन सर आएगा। क्लोरीन भी है, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया सर। नोटिस करो, नहीं तो 4 मार्क्स खा जाएगा। वो जेई बोलेगा 4 मार्क्स मिलेगा, आपका -1 करके जा रहा हूँ, तो नोटिस करना है। देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, जैसे बच्चों ये 14 वाला क्वेश्चन बच्चा, ये आपका एक आईएमपी लेवल क्वेश्चन है। ये बच्चा, ये आपको आना ही चाहिए। बच्चों देखो, मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, मैं बताया था आपको। और ये आपका कंपाउंड, क्या कंपाउंड क्या बच्चों? CL3। अब बच्चा फास्फोरस के आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बच्चा? 5। 5. हाफ ब्रैकेट में 5। ऑक्सीजन आपका डायोरेट है, उसको नहीं लेंगे, और आपका 3 क्लोरीन है, तो 3 लिखो यहाँ पर। 8/2 ये आ गया 4। 4 में क्या था बच्चों? आप बोलोगे एस में गया, पी में 3 गया, तो क्या बना? sp3। कहाँ पे sp3 बच्चों? यहाँ पे sp3 आपका आंसर आ ऑप्शन गया। सी। अब बच्चों बोलते हैं लोन पेयर, इसमें कितना लोन पेयर है? कैसे करेंगे बच्चों? देखो कैसे करेंगे। फास्फोरस के आउटर 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, 2, सॉरी ए। एक लोन. अरे एक। लोन पेयर ही नहीं बच्चा, यहाँ पे आपका लोन पेयर ही नहीं है, बिकॉज सारे तब बॉन्ड बन गए ना, यस सर। सबका तब बॉन्ड बन गया। नो लोन पेयर। यहाँ पे आपका 0 लोन पेयर आएगा। सी आंसर आएगा इसका, सिंपल। तो ये क्वेश्चन बच्चों मोस्ट आईएमपी है, ऐसे क्वेश्चन आपको और एक बात बच्चों, जब भी आपका कोई पेपर होता है ना, तो क्या करो बच्चों, क्या करोगे? जो भी आपको पेपर मिलेगा आपको ग्रुप में, आपको उस पेपर का प्रिंट आउट निकालना है। क्या करना है बच्चों? आपको प्रिंट आउट का निकलना है क्वेश्चन और आंसर का, और उसका आप रिवाइज करो बार बार। तो आपका आंसर क्यों, आपका क्यों राइट नहीं आंसर है बताओ? यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो क्या लगेगा बच्चों, क्या 42 क्वेश्चन कि आपका IFI का स्ट्रक्चर क्या हो बच्चों? अगेन बोलो बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग में आपका VSCPR थियरी आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। IFC में बच्चों क्या बचाएगा? आयोडीन में आटोम में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 7। 5 फ्लोरीन बच्चों, 5 बॉन्ड बनेगा, 1 Yes, बॉन्ड, sir. 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, और ये 5 बॉन्ड। और क्या बचा बच्चों? एक लोन पेयर बचा। कौन सा ऑप्शन में एक लोन पेयर बच्चों? Sir, C option. सी ऑप्शन। C. अगेन दिस इज द IMP लेवल क्वेश्चन, ऐसे जे में काफी पूछते, ये आपको आना चाहिए।
अब बच्चों और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया 43 क्वेश्चन। चलिए बच्चों लिखा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ओ बॉन्ड लेंथ। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे आपका बॉन्ड लेंथ की बात की है। तो मैंने क्या बोला बच्चों, बोला था कि डबल का बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। तो आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे जैसे आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा आपका बॉन्ड का लेंथ छोटा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर शिल्पा और उसकी मॉम बहुत क्लोज है, उनके पीछे बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तो उनका वो हमेशा पास पास रहेंगे। अगर मैं ये बोलूं शिल्पा है, उसकी एक भाई है और भाई से वो हमेशा लड़ती रहती है, एग्जाम्पल तरह बोल रहा हूं, तो क्या बचोगा? बहुत दूर दूर रहेंगे तो बॉन्ड का ऑर्डर भी दूर होगा, है ना? सॉरी, है कि नहीं? Yes, अगर sir. सिंपल सी बात है, तो लेंथ दूर होगा। अब बच्चों ये आपका यहाँ पे 3 ऑप्शन यहाँ पे दिया है H2O2, O3 और O। तो ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड बनाता है, ये आपका ऑक्सीजन है। ओजोन क्या होता है बच्चों? ओजोन ऐसा होता है O, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। मतलब बच्चों इसमें आपका दोनों टाइप का बॉन्ड है, डबल भी है और सिंगल भी है। फिर बोला है H2O2 बोला हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये सब बच्चों का HOOH। तो आप क्या बोलोगे? सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा होगा। सबसे छोटा कौन सा बच्चों का? ये आपका सबसे छोटा, बिकॉज डबल बॉन्ड है, और ये आपका बीच में आएगा। अब कौन सा ऑप्शन में ओजोन बीच में आ रहा है बच्चों? यहाँ बीच में आ रहा है, यहाँ बीच में आ रहा है, राइट? बिकॉज sir. यहाँ Yes, पे sir. डबल भी है सिंगल भी है। तो मैं क्या बोला बच्चों? सिंगल का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, उसके बाद आपका डबल आएगा, फिर आपका सिंगल आएगा, फिर ट्रिपल आएगा। तो आप क्या बोलोगे कि इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा क्यों बच्चों होगा? बिकॉज सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये सबसे ज्यादा आएगा। तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों बच्चों? बिकॉज ऑक्सीजन कैसे बच्चों? उसमें आपका डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड एक ही में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड छोटा होगा, अगर बॉन्ड छोटा है तो ये सबसे लास्ट में आएगा। समझे सारे बच्चे? हाँ है ना? अगेन बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अगेन बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है आपके ऑफलाइन टेस्ट में। अगेन बोल रहा हूँ, ध्यान देना। तो ऐसा कोई बच्चा मत बोलना कि सर हमें पता, हमें आंसर नहीं आया। ये जो पढ़ा रहा है वो सारे पार्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. एक काम करो, 41 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन और 43 क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो और सबका स्ट्रक्चर बना लो। कम ऑन। Sir, 43 क्वेश्चन समझा दोगे फिर से? कौन बच्चा 43 को समझ गया? कोई समझा नहीं, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है बच्चों? लेंथ का मतलब क्या होता है? लेंथ का मतलब क्या होता है? लंबाई। लंबाई, है ना? अगर मैं ये बोल रहा हूं कि करिश्मा और सेजल में सिंगल बॉन्ड है, ओके, करिश्मा और सेजल में डबल बॉन्ड है, करिश्मा और सेजल में ट्रिपल बॉन्ड है, बताओ कौन दूर होगा कौन पास होगा? सबसे पास कौन होगा? ट्रिपल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड सबसे पास है तो उसका लेंथ कैसा होगा? कम. कम होगा, छोटा होगा। डबल बॉन्ड है ना? डबल बॉन्ड है तो क्या बचेगा? यस सर। थोड़ा बढ़ जाएगा, बिकॉज बॉन्ड छोटा हो, मतलब कि बॉन्ड थोड़ा बड़ा हो गया, बॉन्ड थोड़ा कम हो गया। सिंगल बॉन्ड है, दूर दूर रहेंगे।
है ना, सिंपल सी बात यस है। सर। तो मैंने इन सब का स्ट्रक्चर बनाना है, इस सब का स्ट्रक्चर का नोट डाउन कर लीजिए कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। मैंने क्या लिखा बच्चों, देखो इसको ध्यान दो, अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड छोटा होगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड बड़ा होगा। सिंपल, समझ रहे हैं सारे बच्चे? यस सर। करिश्मा समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अभी भी नहीं आया समझ। कैमरा ऑन करो जरा। नहीं समझ में आया? अब सिंपल सी बात है ना कि अरे किन बच्चों समझो, वो तो हैंड रेस करो, एटलीस्ट कैसे पूछ रही है। ठीक है, अब बच्चा ये क्वेश्चन मैं वो बताता हूँ, देखो जैसे बच्चों सेम क्वेश्चन यहाँ पे आप देखो, ये आपका 45 क्वेश्चन है। क्या लिखा है? शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ मतलब क्या होता है, ये बताओ, बॉन्ड लेंथ मतलब क्या होता है? न्यू रेडियस रेडियस। सर बॉन्ड की लेंथ। ओके, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि करिश्मा समझ क्यों नहीं पा रही है। मैं ये बोल रहा हूँ, एक बंदा जिसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड है, बी में आपका डबल बॉन्ड है और सी में आपका सिंगल बॉन्ड है। तो अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा और वो पास रहेंगे, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? छोटा हो जाएगा ना। यस सर। कमाल है। क्लास बंद कर दे? नो सर। No, sir. ठीक है, आई एम कैंसिलिंग द क्लास, नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो वैसे नो बच्चे सर। No, sir. एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो कीजिए। यस सर। मैंने क्या बोला? बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताया कि अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आपका क्या बचा? आपका बॉन्ड बॉन्ड लेंथ कम होगी। बॉन्ड सिंपल सी बात, ये ध्यान दो ना, जैसे आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ घटेगा, इतना ध्यान रखो बस, और क्या है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो छोटा लेंथ होगा। सिंगल बॉन्ड है यस सर। तो दूर रहेगा। इतना ही तो पार्ट है। यस सर। मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाया था, मुझे लगा वो भी आप सब बच्चे भूल गए होंगे। 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, ये क्या है? ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने ये कहा था कि अगर आपका 14 इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड आएगा। यस सर। अगर 15 है तो 15 में आएगा 2.5, 2.5 16 में आपका 2 आएगा, 17 में 1.5 1.5, 18 में 1 आएगा, इसमें आएगा 0. 0.5। अभी आपका ऑक्सीजन है, अभी आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है दोनों मिलाकर? 1। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सॉरी, ऑक्सीजन में 16 16। तो बॉन्ड क्या था? यहाँ बॉन्ड क्या था? डबल बॉन्ड था। यहाँ पे 16 में बॉन्ड कितना है? 2। सिंपल। अब देखो 45 क्वेश्चन देखो, ये आपका अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम, समझो समझो बच्चों, समझो आराम से।
आप सारे बच्चे फोकस समझो। अब बच्चों यहाँ पे लिखा है O2 पॉजिटिव। O2 पॉजिटिव मतलब क्या बच्चों, 16 में से इलेक्ट्रॉन चला गया तभी पॉजिटिव लिखा बच्चों। तो यहाँ पे है आपका Yes, 15 sir. इलेक्ट्रॉन, यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन है। अब लिखा बच्चों O2 2 नेगेटिव, मतलब कि 16 थे, 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया तो आ गया 18 इलेक्ट्रॉन। 18 यहाँ पे लिखा O2 नेगेटिव, मतलब क्या, एक 16 प्लस 1 17, 17 है ना। O2 था तो 16 प्लस 1 17, yes sir 14. O2 2 प्लस, मतलब कि जो चूज कर दे तो ये आ गया 14 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। Yes, sir. अब बच्चा 15 इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर क्या है बचाएगा, 2.5. 18 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बचाएगा, 1. O2 में कितना आएगा, 17 में, 1.5 14 में कितना आएगा। 3 3. क्वेश्चन क्या लिखा है, shortest bond length तो मैंने क्या बोला था, अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घटता है। घटता किसका है, बॉन्ड yes. ऑर्डर सबसे ज्यादा है, किसका B बॉन्ड, option कौन सा बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, Sir, D. D अगर डी का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो उसका बॉन्ड लेंथ कैसा होगा, कम सबसे हो कम छोटा, सबसे कम. छोटा होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बताओ इसमें क्या तुर्मन खान का कॉन्सेप्ट लगाना है। ये तो आपका सबसे शॉर्ट इजी वे में आपको बताया मैंने कि कैसे करना है आपको। Yes, sir. अब देखो बच्चों, देखो अब जैसे क्वेश्चन पूछा है कैल्शियम कार्बाइड, आपको निकालना क्या बच्चों, सम ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड। अब बच्चों इसका मान के चलो एग्जाम में तो ये क्वेश्चन में छोड़ देना, क्यों पता नहीं है, अभी मैं बताऊंगा। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है बच्चों, ये ऐसा होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बाइड बचा CaC2, तो कैसा होता है बच्चों, ऐसा बनता है दैट इज Ca2 प्लस बनेगा और ये बनेगा C2 नेगेटिव बनेगा, 2 नेगेटिव क्या बच्चों आएगा, 2 नेगेटिव आएगा। तो बॉन्ड कैसा बच्चों ऐसा होगा, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव। अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें आपका एक सिग्मा होगा और एक दो आपका पाई होगा। 5 होगा, yes, sir. तो सम कितना है बच्चों, 1 + 2 कितना आएगा, आप बोलो इसका आंसर आएगा 3 बिकॉज एक सिग्मा बॉन्ड है और आपका 2 पाई है, दोनों को ऐड करो तो आपका आंसर आ गया। Yes, sir. अब बच्चों 47 क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन क्या बच्चों लिखा है, फॉर्मल चार्ज ऑफ प्रेजेंट द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन। ओजोन क्या होता है बच्चों, होता है O3 होता है। O3 तो ये सब बच्चों का O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, Yes, sir. ये क्या बच्चों, ये आपका सेंट्रल वाला पार्ट है। हाँ सुहानी बोलो बच्चा, सुहानी बोलिए, बोलिए सुहानी। सर गलती से हो गया था। हाँ कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों मैंने आपको ट्रिक बताया था, अगर ऑक्सीजन, तो ये देखो ये पहला ऑक्सीजन है, ये सेकंड ऑक्सीजन और ये आपका थर्ड ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहे तो उस पे चार्ज क्या बच्चों, उस पे आएगा उसको कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। अगर ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड है तो उस पे क्या चार्ज बचेगा, उस पे चार्ज आएगा -1। अगर Yes, ऑक्सीजन sir. अगर ऑक्सीजन के पास ट्रिपल बॉन्ड बना रहे तो उस पे आएगा +1 चार्ज। तो देखो बच्चों जो आपका बीच वाला ऑक्सीजन है वो आपका ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो फॉर्मल चार्ज क्या बचाएगा, आप बोलोगे +1। ये मैंने आपको क्लास में करवाया था, हाँ या ना, बताइए जरा बताइए। Yes, sir. yes sir अगर आप है ना क्लासेस खुलोगे तो मैंने बताया था, और ये आपका टेक्स्ट बुक में भी है ओजोन वाला पार्ट। yes sir तो इससे फॉर्मल चार्ज क्या क्या बचाएगा, इसका आंसर आएगा +1, इसका आंसर आएगा +1।
48 क्वेश्चन बच्चों। कैसा बच्चों, ये भी आपका एक इजी क्वेश्चन है। क्या है, द नंबर ऑफ रेडियल नोड। अब बच्चा रेडियल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रेडियल फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे n माइनस एल माइनस 1, यह आपका रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है। यस सर। यस सर। अब बच्चों यहाँ पे लिखा है 3p ऑर्बिटल भी है बच्चों। अब देखो 3p में n कितना बचोगा, 3p में n कितना बचोगा, 3p में n की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा। 3 3 आ जाएगी। अभी आपको l का वैल्यू चाहिए बच्चों, क्या बचोगा, मैंने आपको बताया था, देखो आपको लिखना है s 1 p d f 0 1 2 3, तो क्या बचेगा, p का आपका 1 क्या आएगा, 1 आएगा। तो डाल दो फॉर्मूला में, क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे 3 माइनस 1 माइनस 1 आपका आंसर आ जाएगा 1 1 यस सर। का आंसर आएगा 1 आएगा। अब बताओ क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था, नो सर। तो बच्चों वही तो मैं कह रहा हूँ कि इजी क्वेश्चंस को टारगेट कीजिए। देखो 47 48 इजी क्वेश्चन है, दैट आ जाएगा। 40 क्वेश्चन इजी है, दैट आ जाएगा। थर्टी टू इजी है, डायरेक्ट आ जाएगा। यस सर। तो डायरेक्ट को आ जाएगा। तो मतलब क्या बच्चों कि आप 5 क्वेश्चन कर दिए तो 5 4 20 मार्क्स आ गया, 20 आ गया। यस सर। यस सर। मान के चलो आपका फिजिक्स में आपको आ गया 20 मार्क्स, मैथ्स में आ गया 20 मार्क्स, मतलब 5 क्वेश्चन आपने सही किया, 60 तो आप आ गए 60 मार्क्स। तो बोलूंगा बच्चा 60 मार्क्स बिग गुड मार्क्स आपके, क्यों बच्चा, बिकॉज अभी आप सीख रहे हो। यस सर। इतने मार्क्स में अच्छा आ जाएगा। और अगेन जो आपका जेडब्ल्यू होता है ना, जेडब्ल्यू में इतने मार्क्स में आप सारे बच्चे क्वालिफाई हो जाओगे, सारे बच्चे, सच बता रहा हूं मैं। यस सर। यस सर। ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चंस करने खाली बस। क्या इतना नहीं कर पाओगे बताओ। चल कर पाएंगे, चल कर पाएंगे। और एक बार मैं दिख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ने टेस्ट देते ही नहीं है, क्यों टेस्ट दे नहीं रही हो, टेस्ट तो देना चाहिए। सर भेजा था मैंने। नहीं आपको नहीं, जो बच्चे नहीं थे उसकी बात कर रहा हूँ। आप भी जितने बच्चे हैं वो रोज टेस्ट देते, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं देते। ठीक है, देखो ये मैं करा दिया, तो मैं क्या बोलूं बच्चों, अगेन बोलूंगा, देखो अगेन बोलूंगा, देखो बच्चों ये आपका एक आईएमपी लेवल क्वेश्चन ये आना चाहिए आपको, ये आपका आईएमपी लेवल क्वेश्चन ये आना चाहिए आपको, ये आपको पता होना चाहिए अगर नहीं पता है तो। अगेन बोल रहा बच्चों रिविजन्स को बार बार किया करो। यस सर। अब देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन है, चलिए बच्चों लिखा है नंबर ऑफ सबशेल और ऑक्यूपाइड, नंबर ऑफ सबशेल ऑक्यूपाइड, यूज्ड ऑर्बिटल और अनपेल्ट्रॉन, बोला कॉपर प्लस में। अब बच्चा कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, तो क्या बच्चा अगर ऐसा करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s1 यस सर। अब क्या बोला बच्चों, अब बोला है कॉपर प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया, हट जाए, ये हट जाएगा और ये बन जाए 0 और ये बन जाएगा, ऐसा बने बच्चों। अब देखो अब क्या लिया बच्चों, बोला है नंबर ऑफ सबशेल, कितना सबशेल होगा, मतलब कि कौन सा ऑर्बिटल जा रहा है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, और आपका चौथा खाली है। तो कितना बच्चों यहाँ पे आपका कितना सबसे ऑक्यूपाइड बच्चों, आप बोलोगे आपका 10
ऑर्बिट ऑक्यूपाई है, तो यहाँ इसका आंसर आएगा 3। सी। अब बोला क्या बच्चों, कितना सबसेल ऑक्यूपाइड है, मतलब कितना ऑर्बिटल भरा हुआ है। ये भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, 2 भरा हुआ है, 3 भरा हुआ, चौथा 5 और ये आपका 6, तो 6 ऑर्बिटल आपके भरे हुए हैं, मतलब 6 सबसेल ऑक्यूपाइड है। अब बोला कितना यस ऑर्बिटल, सर। अब बोला कितना ऑर्बिटल बच्चा आपका एस में एक ऑर्बिट होता है, अगेन दूसरा ऐसा बच्चों इसमें भी आपका एक ऑर्बिट होता है, पी में Yes, आपका sir. 3 ऑर्बिटल Three. आएगा, अगेन 3s बच्चों देखो, ये आपका 1s ऑर्बिटल है, ये 2s है और ये आपका 2s. 3s ऑर्बिटल है, 2p. ये अगेन Yes, आपका sir. 3s है, 3s. ये आपका 3p होगा, 3p. और क्या बच्चों ये आपका 3d, 14 3d में 5. 5. तो ये सर 14 अब देखो, अब काउंट करते हैं कितना ऑर्बिटल बचा, कितना ऑर्बिटल है, 14, sir. 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14. 11 12 13 14, तो आपका 14, sir. 14 ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड है। सर ऑप्शन सी। क्या इसमें आपको कोई अनपेड टोन दिख रहा है, तो आप बोलोगे कोई अनपेड नहीं देते, क्या बोलो, ऑप्शन सी इज द। Option C. अब बस देखो, जो आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा ना, अगेन बोलो ध्यान समझो, जो आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा, अगर आपने सिर्फ यही पीडीएफ, अगर आपने, अगेन बोल रहा हूँ, अगर आप खाली इसी पीडीएफ को भी करके जाओगे ना, एक इसी पीडीएफ को करोगे, तो मैं बोलता हूँ आप 10+ क्वेश्चन तो आप आराम से बना लोगे, खाली इसी पीडीएफ से 10 क्वेश्चन तो आप ऐसे बना लोगे, मैं लिख के देता हूँ। तो क्या चलो सिलेबस कहाँ पे होगा? उसका टेंशन मत लो, वो बताएंगे आपको। Yes, sir. Yes, sir. अगेन बोलो तो बच्चों, मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ना? एकदम सही बोला बच्चा, एकदम सही बोला, क्या पता सिम भी आ जाए। Yes, sir. देखो अगेन बोल रहा, देखो बच्चों, जैसे 14 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, आपको पता नहीं चले कोई बात नहीं, फॉर्मूला देख लो, उसका आंसर डाउन कर लो, समझ रहे हैं, Yes, sir. बस इतना भी करो। तो क्या करना है? बताओ सोचल क्या करना है, बताओ जरा। सर फॉर्मूला नोट डाउन कर। फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, आंसर नोट डाउन कर लो, अगर सेम आ गया तो यस सर। सेम आया टिक कर देना, खत्म। Yes, sir. हाँ, आपको प्रैक्टिस आना चाहिए। अब इसे बच्चों Yes, देखो, sir. ये जो आपका 50 क्वेश्चन बच्चों, ये आपका एक हार्ड लेवल क्वेश्चन है, बिकॉज बच्चों से आपका टाइम ज्यादा जाएगा। 14 क्वेश्चन के बच्चों, इसमें आपका डी ब्रॉगली वेरिएंट का लैम्डा इक्वल टू h अपॉन H अंडर upon 2m mv. इंटू काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला लगेगा, आपको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। Yes, sir. अब देखो बच्चों, जैसे आपका 44 क्वेश्चन बचे, 44 क्वेश्चन है, which one of the following conversion involve change in hybridization and shape। एक काम करो, एक काम करते हैं कि वाटर का हाइब्रिडेशन निकालते हैं। क्या बोला बच्चों, आपको शेप भी आपका चेंज होना चाहिए, ध्यान रखना है, क्या बोला, शेप भी चेंज होना चाहिए। देखो जैसे आपका ये पार्ट है, ओके, एक काम करते हैं, इसका निकालते हैं, वाटर का। वाटर हाइब्रिडेशन कैसे बच्चों का, हाफ ऑक्सीजन का ऑटोमेटिक तो बच्चों 6 होता है, और 6. आपका 2 आपका हाइड्रोजन है, Hydrogen. Yes, 8/2, sir. तो ये आ गया 4, 4. तो 4 में कितना होगा, 4 में होगा आपका sp3। अब जो क्या लिखा बच्चों, H3O+, इसे भी करते हैं। ऑक्सीजन बच्चों, ऑक्सीजन में 6 आता है, प्लस 3 हाइड्रोजन है, अब लिखा +1, +1 चार्ज क्या बच्चों होगा, अब बोलोगे -1 करो, -1, sir. -1 करो, तो क्या आएगा, 9 8/4 minus 1, 8/2 4 equal आएगा, to 4. 4 मतलब क्या बच्चों, ये भी आपका sp3 है, sp3. तो क्या चाहिए Yes, बच्चों, sir. आपको क्या चेंज करना बच्चों, आपको क्या चेंज करना है,
आपको हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज करना है। और उसकी शेप भी। शेप भी। तो यहाँ पे तो चेंज हो तो क्या आपको आप बोलो सी नहीं आएगा। यस सर। यस सर। अब देखो ऑप्शन बच्चों, डी। अब देखो जैसे अगर मैं BF4 की बात करूं तो इसमें 5 बोरोन के आउटर जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 3, यस सर। कितना बचाएगा 3 + 3 6, 6/2 3 आएगा। 3 मतलब क्या होगा, ये होगा आपका यस sp2, ये आपका sp2 होगा। अब लिखा है BF4 माइनस, तो बोरोन में है आपका 3 इलेक्ट्रॉन, हाफ 3 प्लस 4 3 फ्लोरीन है प्लस प्लस 4 1, प्लस 1 तो बच्चों बिकॉज -1 चार्ज है तो क्या 8/2 4 सर। 4 है। 4 मतलब क्या होगा, आप बोलोगे sp, sp3 3 तो क्या बच्चों हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, तो क्या बोलोगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राइट आंसर। हो गया। यस बच्चा सर। ऐसे आपको करना पड़ेगा, सिंपल। ये तो कर सकते हो ऐसा। अगेन बोलो बच्चों, वेस्पर थियरी और मॉलिक्यूलर ब्रेथ से बहुत क्वेश्चन आएगा, उसको ध्यान समझना। यस सर। अब देखो बच्चों, जब मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया तो बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक होता क्या, एक काम बताए, इसको रोटन कर लो पहले। 44 वाले को एक बार रोटन कर लो, मतलब कि इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है। इसको हम रोटन कर लो, कम ऑन। दिशा दिशा समझ में आ रहा है, अक्षिता, पल्लवी, नेहा, मुस्कान, यस सर। मोनिका। ओके, सर 3 वाला पेपर आएगा क्या बोलो बच्चा। सर, इसमें भी 3 मार्क्स का पेपर आएगा कल को। आपकी आवाज कट रही बच्चा, शिल्पा। सर वो कह रही है इस बार भी 300 का एग्जाम वो आएगा। हाँ 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 300 का हाँ हाँ, अब बिकॉज 4 चैप्टर है इसीलिए। अब देखो कल ही पता चले बच्चों कैसा आएगा, पता नहीं लोग कैसे बोल रहे हैं, देखिए यस सर। कल ही पता चलेगा। तो क्या, डोंट वरी। केमिस्ट्री और मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, होते हैं। मैथ्स में प्रॉब्लम आता है, कौन सा आपको इजी लगता है बता पहले, फिजिक्स केमिस्ट्री कौन सा इजी लगता है। केमिस्ट्री केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। में ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं होता और वगैरह नहीं करना पड़ता है, फिर जब बहुत पता होती है तो उसके आंसर सर मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी फिजिक्स में। तो केमिस्ट्री तो भी पहले करते हैं। देखो बच्चा अगेन बोल रहा हूँ, आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, लिमिटिंग इम्प्रेस फॉर्मूला, उसको बार बार रिवाइज करो। ये मैंने आपको पहली बार बताया, प्लीज उसको अच्छे से सोचो, ठीक है। यस सर। यस सर। अब बच्चों देखो, मैं आपको 37 वाला क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ध्यान समझना। बच्चा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने आपको बताया था क्या होता बच्चों, जो आपका फोटो इफेक्ट है बच्चों, उसमें डिपेंड करता है आपका फ्रीक्वेंसी पे और आपका इंटेंसिटी पे। तो बच्चा आप बच्चा हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो आपका क्या बचोगा, आपका स्पीड, मतलब कि आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मतलब कि स्पीड बढ़ेगा, है ना, आपका स्पीड बढ़ेगा। यस सर। अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो तो आपका स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। बढ़ेगा। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो मतलब क्या होगा, आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो क्या बच्चों नोट करो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना स्पीड बढ़ेगा,
और Yes, sir. इंटेंसिटी बढ़ाने से Intensity- इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। Yes, sir. अब देखो बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा है, तो क्या लिखा बच्चों, लिखा है जब when a light of frequency f and intensity I instead of the surface 100 photoelectrons are emitted, मतलब कि जब आपका फ्रीक्वेंसी था f और इंटेंसिटी था I, तो आपका 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे मेटल से। तो अभी क्या बोला बच्चों, अभी ये बोला गया है अभी ये बोला गया है, और स्पीड क्या था बच्चों, स्पीड था आपका v, मतलब कि v आपकी स्पीड था, v वेलोसिटी था। अभी क्या बोला बच्चों को, बोला गया है अगर मैं 200 फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है और मैं स्पीड को हाफ कर रहा हूं, तो क्या करना पड़ेगा आपको। तो देखो बच्चों क्या आंसर है, तो ऑप्शन देखो बच्चों क्या लिखा है, द इंटेंसिटी शुड बी 2i एंड द स्पीड फ्रीक्वेंसी शुड रिमेन द कांस्टेंट। क्या बच्चों इंटेंसिटी बढ़ाने से मेरा फोटोरेसिस्ट बढ़ेगा, हाँ या ना, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? Yes, sir. बढ़ेगा। sir, और अगर मैं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखता हूं, ये पार्ट हो, ये बच्चा ये पार्ट हो गया। अब बच्चा हम अलग अलग क्वेश्चन करते हैं, देखो अभी हम अलग अलग क्वेश्चन करते हैं। देखो आपको देखो बच्चों आपको तो करना क्या, देखो ध्यान समझो, देखो आपको फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाना है, आपको इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाना है और स्पीड को घटाना है। आपको इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाना है और स्पीड को घटाना है। तो अभी बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्पीड बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। Electron. Yes, sir. हाँ बच्चों, प्रिया बोलो, प्रिया बोलो। ओके ओके, तो बच्चों क्या बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्पीड बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने स्पीड बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाने स्पीड इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा। पढ़ेंगे। अब देखो, अब बच्चों मुझे इलेक्ट्रॉन्स को करना डबल, तो मुझे फ्रीक्वेंसी मुझे इंटेंसिटी क्या करना पड़ेगा बच्चों, करेगा मुझे इंटेंसिटी मुझे बढ़ानी पड़ेगी। अब Yes, मुझे sir. स्पीड, अभी मुझे स्पीड को घटाना है, मुझे स्पीड को घटाना है, तो मुझे क्या घटाना पड़ेगा बच्चों, Speed. frequency कम, फ्रीक्वेंसी कम करना पड़ेगा, decrease, Yes, sir. फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो क्या बच्चों का, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा, फ्रीक्वेंसी घटाऊंगा तो स्पीड घटेगा। तो वही हमें करना चाहिए बच्चों कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए और स्पीड कम करना है। ठीक है बच्चों, अगेन बच्चों लिखे ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आपका स्पीड बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या सारे भाई समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? Yes, sir. करिश्मा, सेजल, शिवानी, Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो बच्चों इसको ऐसे आपको समझना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? Yes, sir. Sir. sir, ओके, अब क्या बच्चा बच्चों, देखो जैसे हमारा 29 क्वेश्चन दिखा बच्चा, देखो क्या होता है। अब बच्चों मुझे बोल रहा है क्वेश्चन के लिए बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। तो क्या बच्चा क्या लिखा है बच्चों, 1 मोल, क्या हो बच्चों, क्या 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, हाँ या ना? yes, sir, Yes, sir. तो ये आपका सही है, हमको निकालना है गलत कौन सा होगा। क्या 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में 1 मोल कार्बन एटम होते हैं, हाँ या ना? yes, sir, Yes, sir. होते हैं। C. क्या 1 एटॉमिक मास यूनिट में 1 मोल होता है बच्चों? तो आप क्या बोलोगे no, sir, बच्चों, sir. 1 मोल में आपका 1 ग्राम हाइड्रोजन आएगा, ना कि 1 AMU। तो आप बोलोगे सी, क्या बच्चों, सी आपका गलत है। Incorrect. मोल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, होता है
मोल का फॉर्मूला होता है मास। गिवन मास Mass. अपॉन मॉलिक्यूलर Molecular mass. तो ये बच्चों यहाँ पे मास है, यहाँ बच्चे यहाँ पे मास दिया गया है, यहाँ पे Molecular. एटॉमिक मास यूनिट नहीं दिया, यहाँ पे मास दिया। मास क्या होता है बच्चों? ग्राम में आता है। Gram. तो आप बोलोगे सी इज द राइट, मतलब कि सी आपका गलत है तो आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हैं? तो बच्चों अगेन Yes, बोलूंगा sir. इस अगेन बोलो बच्चों, 28 से लेके जितना भी क्वेश्चन आज हमने आपने किया उन सब के आपके पास सोल्यूशन भी है आपका, मैं सोचा आज वापस भेज दूंगा। आप सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे, ये आपका होगा। और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आप व्हाट्सएप ग्रुप भेजोगे कि आपको कौन सा समझ में नहीं, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। तो ये आपका होगा Yes, क्या जितना भी क्वेश्चन आज यहाँ पे हम करेंगे आपका उस सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करना है अपने नोटबुक के अंदर, ये आपका होगा। ठीक है? Yes, sir. yes sir. yes, sir. आपको अपने आप से करना है, जो नहीं आता है उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप में डाल देना। समझ रहे हैं? Yes, sir. तो बच्चों क्या आपको ऐसा लगा कि आज का क्लास इम्पोर्टेंट, क्या मजा आप क्लास में आके नहीं आया बताइए Yes. जरा। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों जाते थे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये Yes, क्वेश्चन sir. पूछा है इम्पेयर फॉर्म में, कौन सा आपका इम्पेयर नहीं होगा। Option C. अब बच्चों तो हमने बोला था C. जो आपका वो आपका सिंपल होल नंबर होता है। देखो पहले ऑप्शन में क्या बच्चों क्या है, आप बोलोगे x आपका 2 है, y 1 है और z 1 है, तो ये आपका सिंपल होल नंबर है। बीच में Yes, क्या sir. बी क्या बच्चों 3:3, ये भी आपका सिंपल होल नंबर है। सी क्या बच्चों 2:2:4। अगर बच्चों आप इसको डिवाइड बाय 2 करते हो तो आप कैसे क्या बच्चों आएगा 1:1:2। Yes, sir. तो ये आपका सिंपल होल नंबर है। तो क्या बोलो आप, ये आप बोलो ये इज द सी इज द राइट आंसर। सर C क्यों नहीं है? क्या बोला बच्चा आपने? सर तो ये भी C देखा, क्यों नहीं? सर ये भी तो सिंपल फॉर्म ही लग रही है 1:1:2। लेकिन ये कब बना बच्चों जब इसको डिवाइड 2 किया। ओके ये सर, पहले तो 2:4 था ना, ये तो 2:2 दिया गया है। ओके सर। अब देखो अच्छा। जैसे ये पार्ट डी देखो बच्चों, डी क्या दिया बच्चों देखो 1:2:3। क्या आप तीनों को एक नंबर से डिवाइड कर सकते हो? क्या नो आप सर। तीनों को सर। डिवाइड नहीं कर सकते? हाँ सर। लेकिन बच्चों जो सीएल ऑप्शन है उसमें आप तीनों को एक से डिवाइड कर सकते हो। यस सर। ओके सर। तो सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं और रिवीजन करना है। ठीक है? यस सर। अगेन बोल रहा हूँ, समझ गए सारे बच्चे? Yes, sir. ओके। और आज जो पेपर बच्चों उसका प्लीज बार बार रिवाइज करो, ये आपका इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। प्लीज यस सर। ठीक है? और हाँ यस सर। आपको VSCPR थियरी आना चाहिए, ये आपका इम्पोर्टेंट है। और आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पता होना चाहिए। क्या बच्चों? बॉन्ड लेंथ निकालना आना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए, और आपको VSCPR का पता होना ही चाहिए। ठीक है सारे बच्चे? Yes, sir. इट इज द मोस्ट IMP टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग का। ओके सर। तो बच्चों मजा है क्लास में? डन ना? Yes, sir. Yes, sir. सर। तो बच्चों हम क्लास को अब यहाँ पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बाय बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir. बच्चों बाय, श्रीका, बाय।